नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ब्रिटेन में एक पॉर्न स्टोर एक्टर का आरोप है कि उसने एक गे कपल समलैंगिक जोड़े का सिर काट दिया और उनके टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ साजिश रचाए। नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। पाक हाई कमिश्नर ने 2 सीक्रेट बैठकें की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। ढाका के पाक उच्चायोग में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, उम्मीद है भारत पाकिस्तान के साथ शदीद संघर्ष से बचेगा। पाकिस्तान को जांच में सहयोग की सलाह दी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान को जवाब देते हुए किसी बड़े संघर्ष से बचेगा। हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, अंजाम भुगतोगे। हूती लड़ाकों का सपोर्ट करने पर ईरान को अमेरिका की धमकी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बुधवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुले। रुद्राभिषेक शिवतांडव स्तोत्र का पाठ किया गया। आपको बताते चले, केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार खोल दिए गए। कपाट खोलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। पहलगाम हमले करने वाले आतंकी कश्मीर में छिपे। इंटेलिजेंस एजेंसी बोली, उनके पास राशन पानी पहाड़ों में लंबा वक्त काट सकते हैं। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के अभी कश्मीर में छिपे होने की संभावना है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया है कि आतंकी कभी भी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छुपे हैं। दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़ में बारिश, बिजली गिरी, 10 की मौत, 3 फ्लाइट कैंसिल, 100 से ज्यादा डाइवर्ट। एमपी समेत 8 राज्यों में ओले गिरने का अनुमान। देश भर में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात अभी आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन संविधान में धोखा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय का है और धर्म बदल लेता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट का दर्जा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी पिता से वापस ली। घर का खाना नहीं खिला पाया। कोर्ट बोला, पिता बच्ची को पोषण देने की स्थिति में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की बच्ची की कस्टडी मां को देने का फैसला किया क्योंकि बच्ची का पिता उसे घर का बना खाना नहीं खिला पाया। एयर इंडिया को सालाना 5 करोड़ का नुकसान। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से एयरलाइंस को हर महीने 3600, आपको बता दें हर महीने 306 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। एयर इंडिया ने अनुमान लगाया है कि अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस 1 साल तक बंद रहता है तो $600 मिलियन यानी करीब 5081 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कलिंगा यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा का शो मिला। बॉडी पंखे से लटकी मिली। आत्महत्या की आशंका। 3 महीने में दूसरा मामला। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में गुरुवार को एक नेपाली स्टूडेंट्स अपने कमरे में पंखे से लटकी बता दें उसका शव लटका मिला है। बांग्लादेश में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ साजिश रच रहे। नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। पाक हाई कमिश्नर ने 2 सीक्रेट बैठकें की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। ढाका के पाक उच्चायोग में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली कोर्ट में दूसरी सुनवाई। 25 अप्रैल को कोर्ट बोला था सोनिया गांधी को नोटिस नहीं भेजेंगे। चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को दिल्ली के राव जेवन्यू कोर्ट में दूसरी सुनवाई होगी। इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। मोदी आज केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर। देश के पहले सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन। अमरावती कैपिटल सिटी के निर्माण कार्यों की रिलॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केरल और आंध्र प्रदेश के 1 दिन के दौरे पर हैं। वे सुबह 10:30 पर केरल के तिरुवनंतपुरम के पास मौजूद विजिंझाम इंटरनेशनल सी पोर्ट पहुंच गए हैं। शरबत जिहाद मामला। हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। अदालत बोली, रामदेव किसी का काबू में नहीं, अब अवमानना नोटिस देंगे। हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। जनगणना 2011 की गलती दोहराना नहीं चाहती केंद्र सरकार। पिछले बार 46 लाख जातियां गिनी गई थी। इस बार ऐसा न हो, इसलिए जातियों की सूची बनेगी। देश में अब तक कुल 8 बार जातीय जनगणना हुई है। 1872 से 1931 के बीच 7 बार ब्रिटिश काल में और 1 बार 2011 में आजाद भारत में। पत्नी बोली, राजस्थान की लेडी डॉक्टर ने खुद आग लगाई। हिसार से पति ने खुद फोन किया था। भावना पेट्रोल लेकर दीवार फांद कर आई। राजस्थान की लेडी डॉक्टर भावना यादव की हत्या के मामले में हिसार पुलिस ने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्लर्क उदेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
फिरोजपुर में सेना की हवाई पट्टी फर्जीवाड़े में बेची। हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए। 3 युद्धों में भारतीय सेना ने किया इस्तेमाल। फिरोजपुर के भद्दूवाला गांव में स्थित हवाई पट्टी, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1965, 1965, 1971 के युद्धों में किया, उसे धोखाधड़ी से बेच दिया गया है। हरियाणा में अफसरों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक, पानी पर बवाल के बाद फैसला। केंद्र ने पंजाब समेत 4 राज्यों के लिए सचिव तलब किए। भाखड़ा आपको बता दें, नहर से पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच लड़ाई तेज हो गई है। 3 दिनों से दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर सीधी तनातनी जारी है। बिजनौर में मुस्लिम व्यापारी ने कराई हिंदू बेटी की शादी। पिता 24 साल से दुकान पर कर्मचारी, दुल्हन बोली बड़े पापा को कभी नहीं भूल सकती। बिजनौर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। एक कारोबारी ने बुधवार को हिंदू बेटी की शादी कराई। बेटी के पिता कारोबारी के यहाँ 24 साल से काम कर रहे हैं। सड़क हादसे में आपको बता दें, एससी के वकील की मौत, पत्नी ड्राइवर गंभीर। ट्रेन कैंसिल होने पर कैब से गोरखपुर निकले थे। गोपालगंज में कार को ट्रक ने मारी टक्कर। गोपालगंज में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील की मौत हो गई। पहलगाम हमले के बाद भारत पर बढ़े डिजिटल अटैक, 10 लाख से ज्यादा बार हुए साइबर हमले, चौंका देगी बड़ी रिपोर्ट। भारत पर 10 लाख से अधिक ऑनलाइन हमले किए गए। महाराष्ट्र साइबर ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान समेत विभिन्न देशों के हैकिंग समूह द्वारा भारतीय सिस्टम पर 10 लाख से अधिक साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हैं। पहली बार दुनिया के सबसे छोटे और सबसे ऊंचे कद के कुत्ते की हुई मुलाकात, सामने आया बड़ा वीडियो। दुनिया के सबसे ऊंचे कद के कुत्ते 3.3 फीट रेजिनॉल्ड और दुनिया के सबसे छोटे कुत्ते 3.59 इंच पर्ल ने अमेरिका में पहली बार एक दूसरे से मुलाकात की है। यूपी के कई जिलों में हुई बारिश, 4 की हुई मौत, 61 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर व आगरा समेत जिलों में शुक्रवार सुबह तड़के तेज आंधी चलने के साथ भारी बारिश हुई। यूपी में आंधी के बीच एक्सप्रेसवे पर उतरे लड़ाकू विमान, राफेल जगुआर दिखा रहे ताकत। पहली बार हाईवे पर नाइट लैंडिंग ट्रायल भी हुआ। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। संभल में 51 लाख की पॉलिसी हड़पने के लिए मर्डर, बीमा एजेंट ने दिव्यांग को गाड़ी से कुचलवाया। 9 महीने तक पुलिस ने हादसा समझा। यूपी के संभल में 51 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के लिए एक्सिस बैंक के पॉलिसी एडवाइजर ने एक दिव्यांग का कत्ल करवा दिया। पहले उसको जेल से छूटे एक पेशेवर अपराधी ने गाड़ी से कुचलाया था। 22 कैरेट गोल्ड प्राइस टुडे, सोने के दाम में बड़ी गिरावट, चांदी भी फिसली। आपको बताते चलें, देश में सोना चांदी के भाव में लगातार बदलाव हो रहा है। बदलाव का ये दौर बिहार में भी जारी है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। 22 कैरेट सोने की कीमत 92,703 प्रति 10 ग्राम हो गई है और 18 कैरेट सोने की कीमत आपको बताते चले 70,000 पर चल रही है। पहलगाम हमले में मारे गए विनय और शुभम की पत्नियों के 2 बयान, बदल गई थ्योरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लोगों के अंदर खासा गुस्सा है। लोग आतंकियों और उनके पालने वालों को सबक सिखाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के निवासी एक कारोबारी शुभम द्विवेदी की पत्नी अशन्या द्विवेदी और नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का बयान सामने आया है। राम मंदिर के 6 दरवाजों पर 18 किलो सोना मढ़ा जा रहा। मुख्य कलश पर भी लगेगा। सिंहासन पर विराजमान होंगे राम सीता। राम मंदिर के दरवाजों पर फिर सोना लगाए जाने की शुरुआत हो गई है। फर्स्ट फ्लोर के 6 दरवाजों पर 18 किलो सोना लगाया जा रहा है। बड़ी अपडेट, आगरा में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या, गन पॉइंट पर शोरूम लूटा, मालिक भिड़ा तो सीने पर गोली मारी। आगरा में शुक्रवार को ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से 2 लोग आए, शोरूम के अंदर घुसे, वहां के स्टाफ से पूछा यहाँ का मालिक कौन है, इसके बाद बैग निकाला। जमशेदपुर में लोगों ने रचाई गुड्डे गुड़िया की शादी, पारंपरिक रस्मों के साथ हुआ अनोखा विवाह, प्रकृति की कृपा और समृद्धि का प्रतीक। जमशेदपुर के भालूबासा में छत्तीसगढ़ी समाज ने एक अनूठी परंपरा का निर्वहन किया। समाज के लोगों ने गुड्डे गुड़िया की शादी का आयोजन पूरे विधि विधान के साथ किया। आतंकी हमलों पर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा आतंकियों का स्रोत पाकिस्तान हर बार पल्ला झाड़ता है, अब सख्त कदम उठाने की जरूरत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा का माहौल है। बॉलीवुड की कई प्रमुख हस्तियों ने इस हमले पर नाराजगी जाहिर की है। बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को पालने की बात कबूली, कहा पाकिस्तान का एक इतिहास है या किसी से छुपा नहीं है। रक्षा मंत्री भी कबूल चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को पालने की बात कबूल ली है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को कोर्ट का नोटिस, कहा किसी भी स्तर पर सुने जाने का अधिकार, निष्पक्ष जन सुनवाई में जान फूंकता है।
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। मौलाना बोला, पत्नी से ज्यादा दाढ़ी दिया, 3 तलाक, घर बेच कर देगा मेहर के रुपए। पहली रात बीवी बोली थी, दाढ़ी हटा लो। मौलाना, पति शारीरिक रूप से कमजोर है, इसलिए मैं देवर के साथ घर छोड़कर भाग गई। 1 माह पहले देवर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, ये उसकी पत्नी का कहना है। और पति ने कहा है कि मेरे लिए दाढ़ी बहुत जरूरी है। ग्रेटर नोएडा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, परिवार अस्पताल में था, घर का सारा सामान जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 36 में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। राज पर बोले, बंदूक थमा दो, पाकिस्तान में घुसकर मारूंगा, पता भी नहीं चलेगा आतंकवादी कहां गए। सफुद्दीन सोच जैसे नेता पाकिस्तान चले गए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश ने गाजीपुर में कहा, भारत सरकार मुझे हथियार थमा दे, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारूंगा। नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में महिला सुरक्षा के लिए नया पिंक बूथ खुला। गौतम बुद्ध नगर सीपी लक्ष्मी सिंह बोली, महिलाओं की शिकायतों पर होगी तुरंत कार्यवाही। महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हुए नोएडा पुलिस ने एक और मजबूत कदम उठाया है। सेक्टर 24 क्षेत्र के इस्कॉन मंदिर के सामने एक नए पिंक बूथ का शुभारंभ किया है। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा गांजा तस्कर शातिर आरोपी किया गया गिरफ्तार। शातिर आरोपी के पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद। आपको बताते चले, थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर सकीरा आरोपी खुशहाल पुत्र ज्ञान सिंह को बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा डकैती गैंग का सदस्य एक्टर एक्ट में, आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। शातिर किस्म के आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल व एक अवैध चाकू बरामद। थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा डकैती गैंग का सदस्य एवं गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र ऋषिपाल को जनता फ्लैट सर्विस रोड थाना क्षेत्र बीटा 2 से गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, थाना जारचा पुलिस द्वारा एक शातिर किस्म का वांछित आरोपी किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा पुलिस द्वारा दिनांक 30/4/2024 को शातिर आरोपी इनाम पुत्र बाबू निवासी ग्राम मुठियानी थाना जारचा जिला गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 40 वर्ष को ग्राम मुठियानी से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना जारचा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक शातिर किस्म का आरोपी किया गया गिरफ्तार। शातिर किस्म के आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद। थाना जारचा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र के साथ एक शातिर किस्म के आरोपी शकील पुत्र खलील को रानोली लतीफपुर में दादूपुर रोड से गिरफ्तार किया गया।